नमस्कार मित्रों। आज मैं सबसे पहले आपको ये बता दूं कि ये वीडियो मैं क्यों बना रहा हूं। एक्चुअली मैं पहली बार वीडियो बना के और यूट्यूब पे इसलिए डाल रहा हूं कि आज एक बहुत बड़ी खबर आई है वोडाफोन आइडिया के लिए, जिसके लिए आप और हम काफ़ी लंबे समय से इंतज़ार कर रहे थे कि वोडाफोन आइडिया पर कब एजीआर की सुनवाई का फैसला आए और कब हम इस शेयर से इसमें मूव कर पाएँ, या तो हम आगे की तरफ या पीछे की तरफ। तो मित्रों, मैं बता दूं कि जैसे ही वोडाफोन आइडिया का जो फैसला आया एजीआर का, उस पे साफ साफ बताया गया कि 10 साल में वोडाफोन आइडिया को अपना बकाया एजीआर देना है। और इसी के चलते जैसे ही ये खबर चारों तरफ फैली, शेयर बाज़ार में भी फैली, वहाँ से वोडाफोन आइडिया एक साथ क्रैश होना शुरू हुआ और लगभग 20% के आसपास क्रैश भी हुआ। मैं सबसे पहले तो आपको ये बताना चाहूँगा कि वोडाफोन आइडिया का शेयर मेरे पास भी है, मैंने अभी तक उसे होल्ड किया हुआ है। इसीलिए मैं आपको वीडियो बना के ये समझाना चाह रहा हूँ कि आखिर क्यों यह मार्केट इतना क्रेश हुआ। क्योंकि अब से पहले बताया तो ये भी जा रहा था कि वोडाफोन आइडिया के ऊपर अगर किसी भी तरह का दबाव आता है या एजीआर सुनवाई में फैसला उसके अगेंस्ट आता है, तो वोडाफोन आइडिया को एक बार वापस मुंह की खानी पड़ेगी और इसका शेयर हो सकता है कि नीचे की ओर चला जाए। लेकिन फैसला भी इसके पक्ष में आया, लगभग पक्ष में। आप इसलिए भी कह सकते हैं कि 10 साल बकाया एजीआर को देने के लिए वोडाफोन आइडिया को दिया गया है। अब सबसे बड़ी और देखने वाली बात यह है कि जब हम पिछले लंबे समय से एजीआर बकाया होने के बाद भी इस शेयर को होल्ड कर बैठे थे, उसके बाद ऐसा अचानक क्या मूव आया कि हमने इसे बेच दिया और बाज़ार में इसका भाव बिल्कुल गिरते गिरते और लगभग 8 रुपये के आसपास आ पहुंचा। तो दोस्तों, मेरे इस वीडियो बनाने के पीछे उद्देश्य ये है कि जिनके पास वोडाफोन आइडिया शेयर है, उन लोगों ने, आज काफ़ी लोगों ने इस खबर को आने के बाद अपना वोडाफोन आइडिया का शेयर बेच दिया है। यानी यूँ कहें कि ये सारा गेम ऑपरेटर को हाथों में चला गया और ऑपरेटरों ने आज इस शेयर में अपनी मनमानी कर ली और आपको और हमें पैनिक किया गया, जिसके कारण हमने और आपने अपना वोडाफोन का जो शेयर था, जो हमने किसी भी दाम पे लिया हुआ था, उसे आज एक साथ 20% क्रैश होने के बाद हमने उसे बेच दिया। लेकिन मैं आपको ये बताना चाहूँगा कि ये है जो 10 साल का एजीआर बकाया पर आइडिया वोडाफोन को अपना पैसा चुकाना है, ये खबर बुरी नहीं है। क्योंकि एक सबसे पहले तो आप एक बात ये समझ लो कि वोडाफोन आइडिया कोई छोटी मोटी कंपनी नहीं है जो अपना स्पेक्ट्रम और वोडाफोन आइडिया का जो सेल सिम आप जो काम ले रहे हैं, हम काम जो ले रहे हैं, उसे बंद कर देगा। सबसे पहले तो ये क्लियर कर लो। रही बात गिरावट की, तो ये सब दलालों का गेम है और दलाल इस तरीके से भी मार्केट को पैनिक कर देते हैं कि जिस आदमी को वोडाफोन आइडिया का जो शेयर है अभी तक होल्ड करना चाहिए था, उन्हें डरा धमका कर, यानी कि बाजार को पैनिक कर, वो बाजार में आपसे और हमसे शेयर छीन लिया गया है और हमने और आपने बड़ी आसानी से इस शेयर को जैसे ही गिरता बाजार देखा, तुरंत हमने बेच दिया। लेकिन सोचना, एक बार मेरे कहने से सोचना सिर्फ, और ये कि वोडाफोन आइडिया की सुनवाई का जो तर्क है वो आपके और हमारे, या यूँ कहें कि कंपनी के पक्ष में भी आया है, तो भी गलत नहीं है। लेकिन शेयर बाजार को दलालों ने इतना पैनिक कर दिया, ऑपरेटरों ने इतना पैनिक कर दिया कि आपको और हमको डरा दिया गया, धमका दिया गया और हमने अपने जो शेयर होल्ड किए हुए थे, सिर्फ एक उम्मीद के पीछे कि कब एजीआर की सुनवाई का फैसला वोडाफोन आइडिया के पक्ष में आए तो हम इस शेयर में आगे का मुंह देखें, या तो हमें बना रहना है, इससे निकलना है। लेकिन वो सारी बातें होने के बाद आज जब बड़ा फैसला एजीआर का आ गया आइडिया के पक्ष में कि 10 साल में आप अपना बकाया एजीआर दे सकते हो, तो ये आपके लिए, हमारे लिए और उन वोडाफोन के शेयरधारकों के लिए एक राहत की खबर थी जिन्हें हम नेगेटिव ले गए। और शेयर जो मार्केट के जो दलाल थे, ऑपरेटर थे, उन्होंने मार्केट को पैनिक कर दिया और हमने और आपने शेयर बेच दिए। लेकिन अब भी मेरी उम्मीद यह है कि आपके पास अगर वोडाफोन आइडिया का शेयर है तो प्लीज़ 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 और मेहरबानी करके अभी ना बेचें, क्योंकि अभी तो ऑपरेटरों ने धमकाना शुरू किया है। अगर हम उनकी धमकी से धमक गए तो वो लोग इस वोडाफोन आइडिया में अपना पैसा बना लेंगे और हमें बर्बाद कर देंगे। तो मित्रों, बस सिर्फ इसी बात को कहने के लिए मैंने वीडियो बनाया है कि आपके पास अगर वोडाफोन आइडिया का शेयर है और अभी तक आप होल्ड किए हुए हैं, तो प्लीज़ एक बार सोच समझ के होल्ड करके रखो। आपको वोडाफोन आइडिया पैसा दे के जाएगा। कोई छोटी मोटी कंपनी नहीं है जो ये और बाकी वीडियो बनाने वाले कुछ ही बता देते हैं और हम उनकी बातों में आके इस तरह के पैनिक होकर और अपने जो जमा पूंजी है उसको बर्बाद करने के लिए आतुर हो जाते हैं। तो एक बार कम से कम मेरे कहने से नहीं तो अपने दिमाग से और अपने फाइनेंशियल एडवाइज़र से सलाह करना कि क्या यह फैसला वोडाफोन आइडिया के विपक्ष में था क्या।
धन्यवाद। वीडियो अच्छा लगे तो एक बार लाइक और शेयर ज़रूर करना।